हेलो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफर के बारे में और हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में बात करेंगे आज हम? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें वर्क ट्रांसफर क्या होता है? वर्क ट्रांसफर होता है थर्मोडायनेमिक्स में सोल्ड इफेक्ट ऑन द सिस्टम। हम किसकी बात करते हैं? सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है उसके कारण सिस्टम पे जो सोल इफेक्ट पड़ रहा है, सिस्टम का जो सोल इफेक्ट पड़ रहा है सराउंडिंग, तो वो क्या है? कैन बी इक्वल टू द रेजिंग ऑफ वेट। बस रेजिंग ऑफ वेट। सपोज दैट ये हमारा बैटरी है, बैटरी से हमने एक पावर, हमने यहाँ पे इक्विपमेंट लगा दिया, ये मोटर लगा दी और यहाँ पे हमने फैन लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? हमारा सिस्टम है हमारा। ये इतना बैटरी के बाद हमने ये मोटर लगा दी और यहाँ पे हमने इसमें फैन लगा दिया। ठीक है, अगर हम ये फैन की जगह पे यहाँ पे अगर हम रोप लगा दें तो क्या होगा? वेट, और रस्सी हम यहाँ पे वेट लटका दें तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये वेट हमारा रेज करने का, ऊपर अपसाइड मूवमेंट करने लगेगा। तो इसका सोल इफेक्ट क्या हो रहा है सिस्टम का सराउंडिंग पे? रेजिंग ऑफ वेट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क ट्रांसफर बोलेंगे। तो ठीक है, वर्क ट्रांसफर क्या है? अगर हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर जो है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, या तो वो वर्क ट्रांसफर हो सकता है, सेकंड वन इज हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो वर्क ट्रांसफर वो सारी एनर्जी जिसको हम किसी भी कंडीशन से अगर हम उसको रेजिंग ऑफ वेट के इक्विवेलेंट बना सकते हैं, देन दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क ट्रांसफर। ठीक है, ये तो हमने बैटरी से मोटर को चला दिया और मोटर से हमने फिर उसको वेट को उठा दिया। ठीक है, ये फैन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम पिस्टन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा पिस्टन है, इसके अंदर हाई प्रेशर स्टीम भरी हुई है ना, सिलेंडर है, ये पिस्टन है और यहाँ पे हमारा ये, अब क्या होगा? ये एक्सपांड करेगा, पिस्टन मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, पिस्टन जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब हम क्या बोल रहे हैं? हमें इसका सोल इफेक्ट क्या चाहिए? वेट को उठाना। ठीक है, अब हम इस पिस्टन को उल्टा कर दें। अगर हम इस पिस्टन को उल्टा कर दें, कैसा? ऐसा कर दें, सिलेंडर हमने ऐसा लगा दिया, पिस्टन हमने ऐसा लगा दिया और इससे हमने क्रैंकशाफ्ट लगा दी। ठीक है, ये हमने कोई शाफ्ट इस पिस्टन से अटैच कर दी और यहाँ पे इस एंड पे हमने कोई वेट अटैच कर दिया। अब क्या होगा? हाई प्रेशर के कारण ये पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? वेट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो सोल इफेक्ट क्या हो गया? हम इसको किसी भी कंडीशन से रेजिंग ऑफ वेट के इक्विवेलेंट बना सकते हैं ना, तो दैट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड वर्क ट्रांसफर। तो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है? वर्क ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। जो वर्क ट्रांसफर है, वर्क ट्रांसफर हम कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे थे? कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड वन कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्ड वन प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम। These three processes are very easy to identify. Why? Because PV is equal to nRT. Okay, N is mole, R is universal gas constant. Then from ideal gas equation, P constant pressure, V constant volume, T constant temperature. ठीक? Now fourth one. Now fourth process is adiabatic process. And the last and remaining process is polytropic process. ठीक है, फर्स्ट वन इज कांस्टेंट प्रेशर, P is equal to constant pressure during the process, pressure will always remain constant. ठीक है, constant temperature process, throughout the process temperature will remain the constant. Constant volume is equal to constant, means throughout the process volume will remain constant, temperature will remain constant and pressure will remain constant. And what about the polytropic and adiabatic? In case of adiabatic, dq is equal to 0, means system it is not interacting heat.
मतलब सिस्टम कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं कर रही है सराउंडिंग के साथ में, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज, एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये एडियाबैटिक इंडेक्स है। और गामा की वैल्यू क्या होती है, सीपी अपॉन सीपी, कांस्टेंट सीपी, सीपी क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पे जो गैस की प्रॉपर्टीज है ना, गैस कांस्टेंट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस कांस्टेंट जो है, ठीक है, सीपी अपॉन सीपी गामा है। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के केस में पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो हम सबसे पहले जो बल्क ट्रांसफर पढ़ेंगे वो हम आइडियल गैसेस के लिए पढ़ेंगे। आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और जो हम बल्क ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, बल्क ट्रांसफर को हम अगर इजीली समझना चाहें तो इजीली समझने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट ये हमारा पिस्टन है और इसका वॉल्यूम भी है ना, यहाँ पे प्रेशर पी है। अब क्या हो रहा है, ये पिस्टन मूव कर रहा है, वर्क यहाँ पे मूव कर रहा है, और हमने मूवमेंट मान लिया dx, मूवमेंट पिस्टन मूव करता है, ठीक है। इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ये मान लिया, तो क्या होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर है ना, प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है, P इंटू ए, P इंटू ए क्या आ गया, फोर्स आ गया, प्रेशर है, और एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो P इंटू ए हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, dx डॉट dx, तो वर्क कितना हो गया, इतना हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, P ए डॉट dx को क्या लिख दिया, dx अगर इनफाइनिटीसिमल है, बहुत ही मामूली है, तो उसको क्या लिखेंगे, dv वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, P इंटू dv। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, W इज इक्वल टू पी डी वी। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स के केस में, ठीक है। और ये सभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है पहला कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डी वी, है ना। अगर हम इसको आगे निकालेंगे, P इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो W वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर V1 से V2 तक एक्सपांड कर रहा है, P कॉन्स्टेंट है इंटू dV, तो क्या हो जाएगा, P कॉन्स्टेंट है, P बाहर आ जाएगा, और V2 माइनस V1 हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है। V2 माइनस V1 हो गया वर्क डन कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में। सेकेंड प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होगा, W इज इक्वल टू पी डी वी, W इज इक्वल टू पी डी वी होगा। अब डी वी इज इक्वल टू क्या है, जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क डन जीरो हो गया। अब थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या बोलती है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर क्या होता है, T इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट तभी रहेगा ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला हम एक बार फिर से देख लेते हैं पर। थर्ड प्रोसेस है हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए में क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है, या NRT। M होगा मास, तो ये गैस स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर N कर देंगे, मोल कर देंगे हम, तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। T क्या है हमारा, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, या हम सी ले सकते हैं, इसको लिख दिया। अब हम इसको अगर वर्क डन हम निकालेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, PdV हो जाएगा। P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई V इंटू dV। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे V1 से V2 तक क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा वर्क डन हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आ गया, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, C ln V2 बाई V1। C का वैल्यू क्या है, PV ln V2 बाई V1 हो गया।
कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में आ गया, कांस्टेंट प्रेशर के केस में आ गया, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में आ गया। अब हमारी चौथी प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वर्क डन बराबर P इंटू डी वी हो गया, V की पावर लैम्डा है ना, डी वी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई V की पावर लैम्डा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, C हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, और डी वी अपॉन V की पावर लैम्डा और V1 से V2 तक क्या हो जाएगा, C। अभी क्या हो गया, वॉल्यूम की पावर माइनस लैम्डा इंटू डी वी है, तो क्या हो जाएगा, डी की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन माइनस लैम्डा प्लस 1, यही आएगा। तो हमने यही लिख दिया इसको, v की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। अब हम कहाँ से क्या आ रहे हैं, V2 से V1, V1 से V2 जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C V1 की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1, अच्छा V2 होगा पहले, V2 और 1 माइनस लैम्डा माइनस V1 माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू C का C रहेगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V2 की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 कर दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया, V1 की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ठीक है। अब C का जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 की पावर लैम्डा बराबर P2 V2 की पावर लैम्डा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आगे, जब हम इसको आगे P1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 हो जाएगा, तो माइनस C अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, P2 V2 की पावर लैम्डा इंटू V2 की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1, ठीक, प्लस P1 V1 की पावर आ जाएगा, P1 V1 की पावर लैम्डा इंटू V1 लैम्डा की पावर माइनस 1, ठीक है, अपॉन दोनों में लैम्डा माइनस 1 है, लैम्डा माइनस 1 आ गया। अब आगे निकालते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस P2 V2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस P1 V1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन लैम्डा माइनस 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में वर्क ट्रांसफर हो गया।